पाठ 16 विशेषण तथा विशेषण के भेद, एडजेक्टिव एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अनिका और एवा कुछ सामान लेने बाजार गई हैं। भैया, आम कितने रुपये किलो हैं? 40 रुपये के 1 किलो हैं। आम मीठे तो होंगे ना? हाँ, आम मीठे हैं। 1 किलो आम देना और 1 खरबूजा भी देना। यह लीजिए, कुल 60 रुपये दे दीजिए। इवा, तुम्हें क्या क्या खरीदना है? मुझे 1 लीटर दूध और 2 मीटर कपड़ा लेना है। दूध तो उस दुकान पर मिल जाएगा, पर कपड़ा बड़ी दुकान से ही मिलेगा। चलो चलते हैं। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे इस वार्तालाप में आए रंगीन शब्द 40, 1 किलो, मीठे 1, 60, 1 लीटर, 2 मीटर, उस तथा बड़ी शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी विशेषण हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे 40 रुपये में 40 शब्द रुपये शब्द की विशेषता बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि कुल रुपये 40 हैं। अतः यह विशेषण है। दूसरी ओर रुपये शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य है। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के गुण, संख्या या परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषता की सूचना देते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण भेद प्रभेद: विशेषण मूल विशेषण, गुणवाचक छोटा बच्चा, संख्यावाचक 3 किताबें, निश्चित संख्यावाचक 3 आदमी, अनिश्चित संख्यावाचक कुछ लोग, परिमाणवाचक 10 किलो आटा, निश्चित परिमाणवाचक 5 किलो चीनी, अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा दूध। प्रकार्यात्मक विशेषण: सार्वनामिक मेरा घर, नामिक कागज की नाव। अब हम प्रत्येक भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल विशेषण बेसिक एडजेक्टिव्स, गुणवाचक विशेषण क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था आदि की सूचना देते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहचान: संज्ञा विशेष्य पर कैसा, कैसी या कैसे शब्दों से प्रश्न कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर में जो विशेषण मिलेंगे वे गुणवाचक विशेषण होंगे। जैसे छोटा बच्चा के बच्चा संज्ञा पद पर प्रश्न किया जाए कि कैसा बच्चा, तो उत्तर में प्राप्त छोटा विशेषण गुणवाचक विशेषण होगा। अन्य उदाहरण: मोटी रस्सी, चौड़ा रास्ता, सांवली लड़की, पुराना मंदिर, दरिद्र ब्राह्मण, फीका पकवान, ग्रामीण लोग, कमजोर बच्चे, मुलायम गद्दा, जापानी गुड़िया, पीली साड़ी, गरम चाय। संख्यावाचक विशेषण न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स, वे विशेषण जो अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। पहचान: संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा उनकी गिनती की जा सकती है। संख्यावाचक विशेषणों की पहचान के लिए इनके विशेष्य संज्ञा पर कितना, कितनी या कितने शब्दों से प्रश्न कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर में जो विशेषण मिलेंगे वे संख्यावाचक विशेषण होंगे। जैसे 3 आदमी के आदमी संज्ञा पद पर प्रश्न किया जाए कि कितने आदमी, तो उत्तर में प्राप्त 3 विशेषण संख्यावाचक विशेषण होगा। अन्य उदाहरण: 10 आदमी, दूसरी कक्षा, पहली मंजिल, प्रथम स्थान, सब लोग, बहुत लड़के, कुछ मकान, दुगुनी कीमत, प्रत्येक व्यक्ति। संख्यावाचक विशेषणों में से कुछ विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या की सूचना देते हैं तो कुछ अनिश्चित संख्या की। इसी आधार पर इनके 2 उपभेद हो जाते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण डेफिनिट न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इनडेफिनिट न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स। उदाहरण: निश्चित संख्यावाचक विशेषण: इस घर में 10 लोग रहते हैं। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। मैंने 3 दर्जन केले खरीदे। हर बच्चे को इनाम मिलेगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: इस घर में कुछ लोग रहते हैं।
मेले में बहुत लोग थे। मैंने कुछ केले ही खरीदे। कम बच्चों को ही इनाम मिलेगा। परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा, क्वांटिटी। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा की सूचना देते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 10 किलो आटा, 5 लीटर दूध, 1 किलो आलू, बहुत मिठाई, कुछ सामान, थोड़ी चीनी, कम खर्च, इतना खाना, सारा आटा। पहचान, परिमाण या मात्रा किसी द्रव्य पदार्थ की ही बताई जा सकती है। अतः परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। संख्यावाचक विशेषणों की ही तरह परिमाणवाचक विशेषण भी अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण की सूचना देते हैं। अतः इसी आधार पर इनके भी दो उपभेद हो जाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इंडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। उदाहरण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, माने 2 किलो आलू खरीदे, 1 किलो प्याज दीजिए, 250 ग्राम अदरक ले आना, उसे 3 मीटर कपड़ा खरीदना है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मुझे थोड़े चावल चाहिए, कल मैंने बहुत खाना खाया, मुझे कुछ सामान लेना है, इतना खाना कौन खाएगा। प्रकार्यात्मक विशेषण, फंक्शनल एडजेक्टिव्स। सार्वनामिक विशेषण, प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं तब वे सर्वनाम नहीं रह जाते बल्कि उस संदर्भ में विशेषण बन जाते हैं। जैसे मेरा, तेरा, आपका, जिसका, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं, पर मेरा भाई, तेरा घर, आपका स्कूल जैसे उदाहरणों में ये भाई, घर, स्कूल संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः इस संदर्भ में ये विशेषण हैं। अतः जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर सर्वनाम का कार्य न कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जितने प्रकार के सर्वनाम हैं उतने ही प्रकार के सार्वनामिक विशेषण बन सकते हैं। उदाहरण, वह लड़का किधर चला गया, इस आदमी से मैं बात नहीं करूंगा, उस कमरे में कोई लड़की बैठी है, लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है, वे लोग क्या बात कर रहे थे, जो लोग यहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं, आज आपने क्या सामान खरीदा, वह लड़का किधर गया, इस कमरे में कोई आदमी नहीं है, जो लोग मेरे साथ चलना चाहें चलें। नामिक विशेषण, नॉमिनल एडजेक्टिव्स। जिस तरह से सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसी तरह से वाक्यों में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन का घर, लोहे का जहाज, लकड़ी का पुल, कांच के बर्तन, भिंडी की सब्जी आदि उदाहरणों में समस्त रंगीन संज्ञा पद अपने अपने संज्ञा पदों की विशेषता बता रहे हैं। अतः यहाँ ये नामिक विशेषण हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि संज्ञा तथा नाम परस्पर पर्याय शब्द हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसी तरह जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जा सकता है। उदाहरण, मीरा की सहेली कल लंदन चली गई, लकड़ी का पुल बाढ़ में डूब गया, मुझे स्कूल की वर्दी नहीं पहननी, बीमारी का इलाज तो कराना ही होगा, उसे बेईमानी की आदत पड़ गई है, मैंने घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा की। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब आप जान चुके हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं या कोई भी संज्ञा शब्द उनके स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जब सर्वनाम शब्द ही संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके स्थान पर कोई भी विशेषण शब्द आ सकता है या ये किसी भी विशेषण के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए दोनों के उदाहरण। सर्वनाम, मुझे यह मालूम है कि मदन चोर है, वहाँ झाड़ियों में कोई खड़ा है, तुमसे कौन बात करेगा, वह आज घर नहीं आएगी। सार्वनामिक विशेषण, मुझे यह बात मालूम है कि मदन चोर है,
वहाँ झाड़ियों में कोई लड़का खड़ा है। तुमसे कौन आदमी बात करेगा? वह लड़की आज घर नहीं आएगी। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण हमेशा किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। उनके विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा उनको गिना जा सकता है, जैसे 10 लोग, 4 मेज, कुछ लोग, बहुत घोड़े आदि। जहाँ तक परिमाणवाचक विशेषणों की बात है, ये हमेशा अपने विशेष्य या संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। इनकी संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि वे पदार्थ या वस्तु होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषणों के विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे 10 किलो चावल, 4 किलो सब्जी, कुछ सामान, बहुत दूध आदि। देखिए दोनों के उदाहरण। संख्यावाचक विशेषण। दावत में 2 लोग नहीं पहुँचे। वहाँ लगभग 250 पुलिस वाले मौजूद थे। सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं। परिमाणवाचक विशेषण। दावत के लिए 2 क्विंटल चावल चाहिए। आज 2.5 लीटर दूध ले आना। यहाँ से सब सामान ले जाओ। प्रविशेषण। जैसा हमने पीछे भी कहा था कि विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते, बल्कि दूसरे विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे बाहर बहुत तेज धूप है। पिताजी बाजार से ताजी हरी सब्जी खरीद कर लाए। नदी का बहाव काफी तीव्र था। आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में बहुत, ताजी, काफी तथा काले शब्द क्रमशः तेज, हरी, तीव्र तथा घने विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये प्रविशेषण हैं। विशेषण निर्माण। हिंदी में कुछ शब्द तो मूल विशेषण हैं, जैसे दुष्ट, सुंदर, कुशल, निपुण आदि, किंतु ज्यादातर विशेषण अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। आगे दी गई तालिका में इस तरह के विशेषणों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। संज्ञा से विशेषण। संज्ञा: अंक, अंकित, गांव, गंवार, मूर्धा, मूर्धन्य, अर्थ, आर्थिक, ज्योति, ज्योतिर्मय, लिपि, लिपिबद्ध, क्षय, क्षीण, मनस, मनस्वी, अध्यात्म, आध्यात्मिक, जीव, जैविक, रघु, राघव, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, मन, मानसिक, अंशु, अंशुल, छंद, छंदोमय, यदु, यादव, आस्वाद, आस्वादित, देह, दैहिक, अंतर, आंतरिक, घाव, घायल, मृत्यु, मृत या मृतक, आविष्कार, आविष्कृत, देव, दैविक, विवाह, वैवाहिक। सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम विशेषण: आप, आपसा, आपसी, तुम, तुमसा, तू, तुझसा, वह, वैसा, यह, ऐसा, कौन, कैसा, जो, जैसा, मैं, मुझसा। क्रिया से विशेषण। क्रिया विशेषण: पत, पतित, मिलाना, मिलावटी, बनाना, बनावटी, भूलना, भुलक्कड़, भागना, भगोड़ा, पठ, पठनीय या पठित। अव्यय से विशेषण। अव्यय विशेषण: आगे, अगला, पीछे, पिछला, नीचे, निचला, सतह, सतही, बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी। हमने सीखा, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण तथा प्रकार्यात्मक विशेषण। मूल विशेषण मूलतः विशेषण शब्द ही है। इस वर्ग में आने वाले विशेषण हैं गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि गुणों की ओर संकेत करते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित मात्रा की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं,
जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। विशेषणों के अलावा अन्य विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि जब संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तो वे प्रकार्यात्मक विशेषण वर्ग में आते हैं। प्रकार्यात्मक विशेषण वर्ग में आने वाले विशेषण हैं सार्वनामिक तथा नामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है।